सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टीकू कौवे के साथ रहा करती थी। टीकू कौवे ने टूनी चिड़िया से लव मैरिज करी थी, जिसके चलते उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तब हम अपना घर भी बना लेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पहले हम रहने के लिए कोई आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल की मुखिया चील सीताराम के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का मकान ले लेते हैं। चलो अब रहने का तो इंतजाम हो गया है। अब मैं घर को सजाती हूँ और आप जाकर कहीं काम ढूंढो और हाँ, आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टीकू कौवा काम ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत जगह काम ढूंढने के बाद उसे काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर जब टीकू कौवा घर आता है। आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से राशन दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। टूनी भोजन बनाती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। रात को सोने से पहले टूनी चिड़िया टीकू कौवे से कहती है, आपको तो काम मिल गया है और आप रोज काम करने जाओगे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करने चलूं। इससे मैं बोर भी नहीं होंगी और घर में दुगनी आमदनी होगी और ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टूनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टूनी और टीकू दोनों काम पर जाने लगे और इसी तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टूनी की ये बात सुनकर टीकू कौवा बहुत खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर जाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार चील कौवे के घर आता है। टीकू, अरे ओ टीकू, जल्दी से घर के बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुखिया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, आप कुछ काम है? आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए। टीकू तो काम पर गए हैं। टीकू जब घर आए तो उसे बता देना कि अब से घर का किराया दुगना लगेगा, रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया चील वहां से चला जाता है। शाम को टूनी ये बात टीकू को बताती है। अब हम क्या करेंगे? कमाई भी कम हो रही है। दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। एक बार फिर से हम बेघर हो जाएंगे। टोनी, तू माँ बनने वाली है। तुम इतनी चिंता मत किया कर। तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये सही नहीं होगा। बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, हम कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह टीकू कौवा काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाएगा। इसी परेशानी में टीकू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरियों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर टीकू कौवा एक पुरानी रेल के डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। उस ट्रेन की हालत बहुत खराब हो जाने की वजह से अब वो इस्तेमाल में नहीं ली जाती थी। अरे ये रेल का डिब्बा तो पूरा खाली है और बहुत पुराना भी है। इसकी हालत देखकर लगता है अब ये कुछ भी काम की नहीं है। क्यों ना हम दोनों इसी में अपना घर बनाकर रहे। मैं अभी जाकर टोनी को बताऊंगा। फिर टीकू कौवा वहां से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो अपने घर लौटता है तो टूनी को रेल के डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन सुबह होते ही वो टूनी और अपना पूरा सामान लेकर रेल के डिब्बे में रहने के लिए आ जाता है और उसी में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। उनका जीवन अच्छे से खुशी खुशी गुजरने लगा।
तो बच्चों कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।